आज हम लोग फिर से नए चैप्टर जो है नियंत्रण और समन्वय लेकर आए हैं, जो कि 10th का है, बिहार बोर्ड से रिलेटेड है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, नियंत्रण एवं समन्वय यानी कंट्रोल और एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है। तो कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन जो होते हैं, कंट्रोल मतलब किसी चीज पर हम लोग का नियंत्रण करना यानी कंट्रोल करना, है ना। और समन्वय का मतलब होता है तालमेल, है ना। तालमेल, जब किसी के साथ अगर तालमेल बनता है यानी किसी कार्य को करने के लिए अगर तालमेल स्थापित होते हैं तो उस तालमेल को स्थापित करने के लिए नियंत्रण की आवश्यकताएं होती है ना। तो ये हमारा नियंत्रण और समन्वय है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग चलते हैं, टॉपिक पर चलते हैं कि जीवों में विभिन्न जैव प्रक्रम एक साथ होते रहते हैं। इन सभी के बीच तालमेल बनाए रखने को क्या कहा जाएगा? समन्वय कहा जाएगा, है ना। तो समन्वय किसे कहते हैं? देखिए क्या है डिफिनीशन इसका कि जीवों में विभिन्न जैव प्रक्रम एक साथ होते रहते हैं और इन सभी के बीच जो तालमेल को बनाए रखता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग समन्वय कहेंगे, समन्वय। चलिए इस संबंध को स्थापित करने लिए किसको? इस समन्वय को स्थापित करने के लिए जो व्यवस्था होती है उसको हम लोग क्या कहेंगे? नियंत्रण करेंगे, नियंत्रण कहते हैं। तो चलिए देखिए समन्वय क्या होता है। जैसे ध्यान दीजिए कि जब हम बोलते हैं तो बोलने के क्रम में क्या होता है कि हाथ का भी इशारा होता है। तो ये दोनों के बीच जो तालमेल हो रहा है ना, शब्द और हाथ के बीच जो तालमेल हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? समन्वय कहेंगे। तो नियंत्रण यानी समन्वय के बीच जो तालमेल होते हैं उसको वो कंट्रोल करता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? नियंत्रण कहते हैं। अगला सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उद्दीपन कहलाता है। जैसे मौसम बदलता है तो मौसम के अनुकूल लोग क्या करते हैं? वस्त्र को पहनने का काम करते हैं। जब जैसे प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, ध्वनि, सुगंध। चलिए ध्यान दीजिए, अगला है नोट्स में लिखा हुआ है कि पादपों एवं जंतुओं में अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। बिल्कुल सही है ना। पादपों एवं जंतुओं में एक प्रकार की उद्दीपन की प्रक्रिया नहीं होते हैं, दोनों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। आगे है कि अगला है शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण एवं समन्वय के लिए जंतुओं में तंत्रिका तंत्र की आवश्यकताएं होती है ना। तंत्रिका किसकी आवश्यकताएं होती है? तंत्रिका तंत्र की आवश्यकताएं होती है। किसमें? जंतुओं में। अब देखिए जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय जो होते हैं वो दो प्रकार से क्या होते हैं? संपन्न होते हैं। एक होते हैं तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय और दूसरी होते हैं रासायनिक नियंत्रण और समन्वय। इसका डिफिनीशन को देखते हैं कि तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है। तो चलिए ध्यान दीजिए कि ये तंत्रिकाओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तंत्रिकाओं के द्वारा होता है। तंत्रिका कोशिकाओं के समूह, है ना, एक दूसरे के आपस में एक जाल जैसे बना रहता है और वो जुड़े रहते हैं, तो तंत्रिकाओं के द्वारा होता है। उच्च श्रेणी के जंतुओं में ऐसी तंत्रिकाएं मिलकर एक तंत्र का निर्माण करता है जिसे हम लोग क्या कहेंगे? टीका तंत्र कहेंगे, है ना। अगला है कि रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। रासायनिक नियंत्रण और समन्वय में देखिए कि शारीरिक क्रियाओं के नियंत्रण एवं समन्वय में प्रयुक्त रसायन हार्मोन कहलाते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। ये तंत्र अंतःस्रावी तंत्र कहलाते हैं। जैसे कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से, है ना, हार्मोन्स का स्रावन होते हैं। वो रासायनिक का जो क्रियाएं होते हैं ज्यादातर वो किसमें? पादप में होते हैं। और हम लोग में क्या होते हैं? तंत्रिका तंत्र समन्वय और नियंत्रण का कार्य करते हैं। अब देखिए कि अगला कहता है कि पौधे में, नोट्स में है, पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय केवल रासायनिक होता है, तंत्रिकीय नहीं होता है। पौधे में रासायनिक होते हैं और जंतुओं में किसमें होते हैं? तंत्रिकीय होते हैं। तंत्रिकीय तंत्र के द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय होते हैं। अब इसमें देखिए कि तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय जो होते हैं, तंत्रिका तंत्र का डिफिनेशन है कि न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाने का कार्य करता है। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं कि हम लोग के शरीर में किस प्रकार से तंत्रिका कोशिका कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी चीज का आवाज सुनते हैं, ठीक है, किसी चीज का अगर आवाज सुनते हैं तो हमको कैसे पता चल जाता है कि हमें किसी ने आवाज दिया, है ना। अगर कोई पीछे से हमें टच करता है, स्पर्श करता है तो कैसे पता चल जाता है। अगर हम किसी गर्म चीज को अगर मान लीजिए छूते हैं तो कैसे पता चल जाता है कि वो गर्म है
है ना। तो ये जो तमाम क्रियाएं होते हैं, बाहरी वातावरण में जो भी बदलाव या कार्य होते हैं तो हम लोग को किस प्रकार से पता चल जाता है, ठंडा, गर्मी, धूप, बरसात, ये तमाम चीजें जो है हम लोग को किस प्रकार पता चल जाता है। तो ये तमाम चीज का पता कौन करता है, ये पता करने का काम जो करता है, दीजिएगा कि ये ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियां में स्थित होते हैं, जिनमें हमारी 5 प्रकार के ज्ञानेंद्रियां होते हैं, जिनमें हम लोग कह सकते हैं कि पहला है कान, आंख, त्वचा, नाक और जीभ। ये कान का काम है सुनना, कान का काम है सुनना और सुनकर शरीर को संतुलन बनाए रखता है। जैसे आंख में क्या है कि प्रकाश ग्राही करता है, यानी प्रकाश को अपने अंदर ग्रहण करने का काम करता है। प्रकाश ग्राही यानी कि प्रकाश ग्राही जो है अपने आंख प्रकाश को ग्रहण करता है और ग्रहण करने के पश्चात हम किसी भी चीज को है ना स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो ये हमारा आंख का कार्य है, ये भी हमारी ज्ञानेंद्रियां के अंतर्गत आते हैं। अगला है त्वचा। त्वचा जो है, ये त्वचा तापग्राही है, यानी कि जो त्वचा है तापग्राही है, हमें ठंडा, गर्मी, है ना, या कोई हमें स्पर्श करता हो, छूता हो, इन तमाम चीजों को महसूस कराने का काम करता है। अगला है नाक। नाक जो है घ्राणाग्राही। घ्राणाग्राही मतलब क्या होता है कि गंध को पता लगाता है। अगला है जीभ। जीभ जो है रस संवेदी ग्राही होते हैं, जो कि स्वाद को पता लगाने का कार्य करते हैं। जीभ क्या करते हैं, स्वाद को पता लगाने का काम करते हैं। अब अगला टॉपिक है तंत्रिका कोशिका, यानी जिसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। इस न्यूरॉन के अंतर्गत में ध्यान दीजिएगा कि न्यूरॉन किसे कहेंगे, तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूरॉन कहेंगे, है ना। शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं कौन है, तंत्रिका कोशिका है। मानव मस्तिष्क में लगभग 46 बिलियन न्यूरॉन पाया जाता है। न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं, कौन कौन, डेंड्राइट्स, एक्सन और सेल बॉडी। ठीक है, अब आगे डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का क्या काम है कि डेंड्राइट्स, देखिए ये संरचना हमारी तंत्रिका मतलब न्यूरॉन का है, ये संरचना हमारी न्यूरॉन का है। ये जो आपको उंगली नुमा संरचना दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। इस बीच में जो गोल बिंदु है इसको हम लोग केंद्रक कहा जाता है, और इसमें जो छोटे छोटे जो कण भरा हुआ है इसको हम लोग निशिल्स कण कहते हैं। और ये जो तमाम जो पार्ट्स जो इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर जो तारानुमा टाइप का बना हुआ है, इसको हम लोग सेल बॉडी कहेंगे। और ये बीच एक लंबी संरचनाएं हैं, इसको एक्सन कहा जाता है ना। और इसके बीच में भी कुछ मतलब जो आकृति दिखाई दे रहा है, तो हरा कलर का जो है यह एक कोशिका है, और इस कोशिका के बाहरी जो आवरण जो है इसको माइलिन आवरण कहा जाता है। और ये जो हरा कलर का जो कोशिका है इसको श्वान कोशिका के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों के बीच जो एक गांठ बनती है इसको रेनवियर नोड कहा जाता है। डेंड्राइट्स का काम है कि सूचना को प्राप्त करना, और कोशिका काय का काम है कि जो सूचना प्राप्त किया है उसको विद्युत आवेग के रूप में चलती है। और एक्सॉन का काम क्या है कि एक्सॉन का काम है कि जो सूचना को, विद्युत आवेग को कोशिका काय से, है ना, दूसरे न्यूरॉन की द्रुमिका तक पहुंचाने का काम करता है। और इसी से जुड़ा हुआ और अनेक इसी प्रकार की संरचनाएं नीचे से जुड़ा हुआ रहता है, तंत्रिका कोशिका जुड़ा हुआ रहते हैं। और अंतिम सिरे से जो डेंड्राइट्स आपस में जुड़े रहते हैं, जुड़ने के पश्चात जो रिक्त स्थान होते हैं, उस रिक्त स्थान को हम लोग क्या कहेंगे, सिनेप्स कहा जाता है।